बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमारी दिल से दुआ है बिल्कुल खैरियत से हों, खुशबाश हों, अच्छे अच्छे खाने यकीनन बना रहे होंगे। कल हमें विनर अनाउंस करना था जो कि रह गया था, तो क्यों ना स्टार्टिंग में ही विनर अनाउंस कर दिया जाए। और कल की जो विनर हैं वो है नाइला लाहौर से। तो नाइला, अगर आप अभी भी शो देख रही हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपने कल का गिफ्ट जो है वो विन किया है। इंशाल्लाह ताला आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। आज भी हमारे पास है वेजिटेबल स्लाइसर और उसके लिए हम कुछ झटपट से सवाल ज़रूर कर लेते हैं। कुछ बहुत ही आसान सा, इजी और सिंपल सा सवाल जिसका आप सभी लोग हमें जवाब दे सकें। आ जाते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज बनने जा रहा है वेजिटेबल पिज़्ज़ा और इसके साथ ही बनेगा फ़िश दम पुख्त। और फ़िश को हम यकीनन दम पे पकाएंगे, लेकिन फ़िश का कुकिंग टाइम इतना नहीं होता, जल्दी से पक जाती है। और आज जो हम फ़िश यूज़ करने जा रहे हैं वो है सिब्लू की, यानी कि हाउस ऑफ समरा। तो सिब्लू ये इनका ब्रांड है जो कि सी फूड है, जिसमें और ना सिर्फ फ़िश है, प्रॉन्स हैं और ब्रेडेड फ़िश भी है, फ़िश फ्लेज़ भी हैं। आज हम इनके फ़िश फ्लेज़ यूज़ कर रहे हैं और जिसको हम मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा तैयार कर लेंगे, बनाएंगे। बहुत ही फ्रेश और ज़बरदस्त सा सी फूड। हम हमेशा सी फूड को अवॉइड इसीलिए कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि फ़्रेश नहीं होता, जायके में अच्छा नहीं होता। तो अगर आप चाहते हैं कि फ़्रेश सी फूड खाया जाए जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल हो, तो आपका इंतखाब होना चाहिए सिब्लू। तो जिनका कहना है कि ऑल द गुडनेस ऑफ द सी। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आपको सिब्लू के बारे में तो बताते ही रहेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपीज़ का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ़िश दम पुख्त के जो अज्जा हैं वो आपको नोट करवा देते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि वेजिटेबल पिज़्ज़ा की जो डो है वो हमने तैयार करके रख ली है। टाइम थोड़ा सा कम होता है और राइज़ होने में उसको यकीनन वक्त लगता है। आपने ले लेना है, अगर आप एक लार्ज पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 कप मैदा ले लीजिए और उसमें आपने ईस्ट ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए चीनी, 1 ही टीस्पून शामिल कर दीजिए नमक, 1 टेबल स्पून उसमें ऐड कर दीजिए ऑयल और आपने उसको नीम गर्म पानी से बहुत ही सॉफ्ट सी डो बना लेनी है कि आप जब उसमें अपनी उंगली इंसर्ट करें तो वो बहुत ही इजीली चली जाए और डो बहुत ही सॉफ्ट हो। चाहे आप चपाती के लिए आटा सख्त भी गूंदने की आदी हो, लेकिन पिज़्ज़ा के लिए डो को सॉफ्ट रखें वरना वो फूल नहीं पाएगी। किसी भी गर्म जगह, कोई ओवन, कोई कैबिनेट, आपने उसमें उसको रख देना है और इस तरीके से ढक्कन लगाइएगा कि वो डो को प्रेस ना करे, उसको स्पेस ज़रूर मिले फूलने की। और फिर उसके बाद वेदर गर्म ही है, आधे घंटे में 20 मिनट में आपकी डो अच्छी सी फूल जाएगी। उसको हम दोबारा से पंच करेंगे और उसको हमने बेल कर किस तरीके से अरेंज करना है वो सब आपके सामने करेंगे। तो डो आपने बना के रख लेनी है। और फिर फ़िश दम पुख्त के लिए आपको चाहिए होंगे फ़िश फ्लेज़। तो हमारे पास सिब्लू के फ़िश फ्लेज़ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से, और इनका जो साइज़ है वो भी बहुत अच्छा सा है। तो हम इसको बीच में से कट करेंगे। अगर आप कोई ऐसी रेसिपी बनाना चाहते हैं कि आप पूरी फ़िश फ्ले को सर्व करना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गए फ़िश फ्लेज़। इसके साथ ही इसमें जाएगी तली हुई प्याज और उसको हमने पीसना भी है, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्चें, दही इसमें जाएगा आधा कप और हम इसमें ऐड करेंगे खसखस का पेस्ट, पिसी हुई हल्दी है, पिसी लाल मिर्च है, पिसा हुआ गरम मसाला और हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 अदद तेज़ पत्ते खुश्क, लाल मिर्चें हैं, नमक है। ऑयल में हम इसको तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। और इसमें जाएगा लेमन। सी फूड के साथ लेमन हमेशा बहुत अच्छा जाता है। तो हमने सबसे पहले फ़िश फ्लेस को लेमन और नमक के साथ मैरिनेट कर लेना है और उसके बाद हमने पैन में और दोनों को फ़िश को अच्छे से फ्राई करेंगे और फिर हम इसका बनाएंगे मसाला। और उसमें हमने तेज़पत्ते, खुश्क लाल मिर्चें, उसको सौते करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर तली हुई पिसी प्याज, नमक, खसखस और पिसा तमाम मसाला ऐड करके हमने इसका मसाला सा बना लेना है और फ़िश ऐड करके उसको हमने लगा देना है दम। तो अभी हम क्या करते हैं कि मैं सीज़र ले लेती हूँ और ये जो हमारे पास फ्लेज़ है मैं इनको हाफ़ कर लेती हूँ। ये आ गए हमारे पास सिब्लू के वाइट
फिश फिले, नमक, और हमने इसको लेमन जूस के साथ मैरिनेट कर लेना है। अब आपकी पसंद पर है आप इसके कितने बड़े पीस रखना चाहते हैं। ये थोड़ी सी फ्रीज भी हुई हुई है। मैं सिर्फ इसको सेंटर से कट करती हूँ। एक अदद बड़ा मिक्सिंग बोल भी ले लेते हैं। तो जनाब ये आ गया हमारे पास मिक्सिंग बोल। वैसे तो इस फ़िश में आपको शिकायत नहीं होगी किसी भी स्मेल की, लेकिन नॉर्मली अगर आप बाहर से फ़िश लेकर आते हैं तो आपको शिकायत होती है। फिर आप उसको ज़्यादा नमक और सिरका या लेमन जूस लगाएं और आप उसको रख दें और फिर उसके बाद आप उसको अगेन वॉश करें ताकि वो जितना भी एक्स्ट्रा नमक है वो निकल जाए और फिर उसके बाद आप इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम नमक सिर्फ इतना ही यूज़ करेंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसके हम कर लेते हैं 3 पीस। चलो अभी ये फ्रीज़ भी हुई है, लेकिन हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक, लेमन जूस शामिल कर देते हैं। थोड़ी सी ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाएगी, तब तक हम इसका मसाला भी तैयार कर लेंगे। तो नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं शामिल कर देती हूँ 1 टीस्पून। ऐड कर देते हैं इसमें सॉल्ट और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं लेमन जूस। चलें, इनके प्रॉन्स भी हमने यूज़ किए थे और प्रॉन्स जो हैं वो इनके तमाम कोटिंग हुए हुए हैं, सीज़न हुए हुए हैं। सिर्फ आप निकालें, फ्राई करें, केचप के साथ इसको सर्व कर दें। ब्रेक पर जाने का हमारे पास टाइम है, हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी ये सॉफ्ट भी होगी, नमक को भी एब्जॉर्ब करेगी और ब्रेक पर हमारे पास जाने का टाइम हो चुका है। तो ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे, रेसिपीज़ का आगाज़ करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और यहाँ पे हमने क्या किया है कि फ़िश को मैरिनेशन दे दी है नमक और लेमन जूस के साथ। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पिज़्ज़ा का काम भी ख़त्म करते हैं। डो को हम बाद में पंच करेंगे, पहले जो इसकी वेजिटेबल्स हैं उनको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। आप इसको ओवन में भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन टाइम सेविंग है अगर आप इसको पैन में रोस्ट कर लें। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं इसको पैन में रोस्ट करूँगी। और दोनों ऑप्शंस हैं आपके पास, जो आपको इजी और आसान लगता है वो आपने कर लेना है। अपनी पसंद की आपने वेजिटेबल्स ले लेनी है और इनको हमने स्लाइसेस में कर लिया है। और थोड़ा सा मैं ऑयल लूँगी, पैन लूँगी और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। आप इनको ग्रिल भी कर सकते हैं। तो इसको रोस्ट करते हैं और मसाला तो बहुत ही झटपट से हम बनाएंगे। फ़िश का भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं है। चलिए, ये हमने एक अदद ले लिया फ्राइंग पैन। शेफ़्स कुकवेयर में हम खाना बनाते हैं। जो हमारे पैन्स हैं बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके साइज़, इनके कवर्स, और पाकिस्तान की सबसे पहली नॉन स्टिक पैन बनाने वाली ये कंपनी है। बैंगन को काटने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक आपने रखना नहीं है और अगेन नहीं अच्छे लगते बैंगन, ओमिट किए जा सकते हैं। जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप इसमें ऐड करें और थोड़े से बैंगन के भी स्लाइसेस कर लेते हैं। और इनको मैं डायरेक्टली पैन में डाल दूंगी ताकि इनका कलर जो है वो भी ख़राब ना हो। और आई थिंक ये हमारा एक बैंगन ही काफ़ी है, काफ़ी सारे इसके स्लाइसेस हैं।
अच्छा, मशरूम्स हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं और बैंगनों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, हमने इसको कुक करना है। फिर शिमला मिर्च है, मशरूम्स हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे, तो हम उनको भी कट करके रख लेते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद है आप उसका इस्तेमाल करें, जो आपके घर वालों को अच्छी लगती है। अच्छा, हमने सवाल भी करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि पिज़्ज़ा डो के बारे में सवाल कर लेते हैं। वैसे बहुत दफ़ा किया जाने वाला सवाल है, ईस्ट के अलावा और क्या ऐड किया जा सकता है उस डो को राइस करने के लिए। अगर किसी भी वजह से कोई ईस्ट ऐड ना करना चाहे, किसी को एलर्जी हो, कोई भी मसला हो, तो फिर क्या ऐड किया जा सकता है, ये हमारा आज का सवाल है कि ईस्ट को किस चीज़ से ओमिट किया जा सकता है, या फिर कोई उसका ऑल्टरनेट अगर है तो आप हमें बताएं। और अगर आप हमें इसका जवाब देंगे तो फिर आप जीत सकेंगे वेजिटेबल स्लाइसर, बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का। अगर आपने हमें कॉल नहीं मिल पाती है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। और मैंने जानबूझ के लिया है बड़ा सा पैन, ताकि हम जल्दी जल्दी अपनी वेजिटेबल्स को सौते कर लें। एक दफ़ा डो को पंच ज़रूर करेंगे। मैंने अभी देखा तो मुझे बहुत थोड़ा सा, मैंने सोचा उसको और टाइम दे दिया जाए। अभी उसमें मार्जिन है कि वो थोड़ी सी और फूले। एटलीस्ट डो आपकी डबल हो जानी चाहिए। उसको थोड़ा सा टर्न करते हैं। फ़िश को हम टाइम दे रहे हैं कि थोड़ी सी मैरिनेट हो जाए वो। और सिबलू के बारे में आपको बताते चलें कि आप इनको पाकिस्तान के लीडिंग स्टोर्स पर परचेज़ कर सकते हैं। नाहिद है, आगाज़ है, और इसके अलावा आप इसको जनाब परचेज़ कर सकते हैं आपके करीबी जितने भी सुपरमार्ट हैं। कारफोर है, और इसके अलावा बिन हाशिम है, और जनाब अजवा सुपरमार्केट है, अल फतेह है, एंकर स्टोर लाहौर है, और ना सिर्फ ये कि ये कराची बल्कि पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में ये अवेलेबल है, और आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे देखने वाले अक्सर पूछते हैं ना, हमारी तरफ है या नहीं है, तो बहुत सारे पाकिस्तान के जो शहर हैं उनके पास है। फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे कौन कौन से सिटीज़ में ये अवेलेबल है। रावलपिंडी है, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, अटक, गुजरावाला, गुजरात, हरीपुर, जहलुम, मर्दान, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, साहिवाल और सियालकोट वाले खुश हो जाएं कि आप लोग सिबलू बहुत इजीली ख़रीद सकते हैं। और अब हमने इसमें ऐड कर दी शिमला मिर्च। मैंने रिंग्स में काटी हैं, आपको अगर रिंग्स में नहीं अच्छी लगती हैं आप इनको जूलियन में कट कर लीजिए। और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं मशरूम। थोड़ा सा हम इसको रोस्ट कर रहे हैं वेजिटेबल्स को, ताकि इसका जो फ्लेवर है और अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए। और मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ा सा सॉल्ट। और अब हमने ये जो वेजिटेबल्स है इसका काम हमने ख़त्म कर लिया है। हाफ़ डन ही हमने करनी है, क्योंकि ओवन में जाके भी पिज़्ज़ा की डो के साथ ये कुक होगा। फहमीदा हैं दादू से हमारे साथ, फहमीदा से हम बात करेंगे। हेलो फहमीदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिदा जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फहमीदा, आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत मज़े में। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती हूँ, खुद भी खाती हूँ, घर वालों को भी खिलाती हूँ, आप लोगों के लिए सारे घर वालों से दुआ भी कराती हूँ। क्या बात है जी फहमीदा आपकी। जी और बताइए जी, आज का सवाल कौन सा है? आज का सवाल ये है कि पिज़्ज़ा की डो को फुलाने के लिए ईस्ट के अलावा किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? बेकिंग पाउडर। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। मेरा नाम जरूर लकी ड्रॉ में शामिल ज़रूर ज़रूर जनाब, कर दिया, हो गया, डन हो गया जी। और फहमीदा आप चली गई, हमारी बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्त सी कॉलर है हमारी फहमीदा। चलें, ये हमने स्टफिंग जो है, स्टफिंग तो नहीं, हमारी जो टॉपिंग है वो हम तैयार कर चुके हैं। तो थोड़ा सा हम टाइम देना चाहते हैं अपनी डो को, तो वापस आ जाते हैं हम अपने फ़िश दम पुख्त की तरफ। और अब हमने क्या करना है कि मसाला बनाना है, लेकिन ब्रेक पर जाना है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक से वापस आते हैं
और फिर मसाले का आगाज़ करते हैं। मसाला बनाएंगे और मसाला बनाने के बाद उस ब्रेक के एंड तक मेरी कोशिश होगी कि हम असेंबल ज़रूर कर दें पिज़्ज़ा, क्योंकि हमने इसको बेक भी करना है। तो चलें करते हैं दोनों काम, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में मैंने सिर्फ इतना ही किया कि डो को पंच किया और उसमें जितनी भी एयर आ गई हो उसको आपने निकाल लेना है। और फिर उसके बाद पिज़्ज़ा की ट्रे में, अगर पिज़्ज़ा की ट्रे नहीं भी है तो किचन में अगर हम चारों तरफ नज़र घुमाएंगे कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूर नज़र आ जाएगी। कोई ऐसा फ्राइंग पैन जिसका हैंडल निकल गया हो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कि एज अ जो आपने पिज़्ज़ा की ट्रे है उसकी तरह आप उसको यूज़ कर लीजिए। यहाँ पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा बनाती हैं, खाती हैं, तो एक अदद पिज़्ज़ा की ट्रे ले ली जाए। और उसके अलावा जो हमारे पास ओवन की ट्रे होती है उसको भी आप पिज़्ज़ा की ट्रे के तौर पर कर सकते हैं कि आपने गोल बेला और उसके ऊपर रख दिया। सारी बातें करने का मकसद यही है कि आप बनाएं ज़रूर, सिर्फ इस वजह से कि ट्रे नहीं है तो आप पिज़्ज़ा ना बनाएं। तो ज़रूर तैयार करें, बनाएं। जब आपसे अच्छे मज़ेदार से पिज़्ज़ा बनेंगे तो फिर आप ट्रे भी यकीनन ले आएंगी। तो चलें यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये प्लेट्स थे ये हमने ऐड कर दिए और इसको जनाब फ्राई होने के लिए रख देते हैं। ये एक रह गया है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर आ जाते हैं पिज़्ज़ा की असेंबलिंग की तरफ। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ी सी इसके ऊपर फैला देते हैं चीज़। मैंने फोक से इसको थोड़ा सा पंच भी कर लिया है। सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ फैला देते हैं, फिर इसके ऊपर हमने ऐड कर देनी है रोस्टेड वेजिटेबल्स और प्लस थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। अब जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको अरेंज कर लीजिए। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले साइड्स पर रख लेते हैं ब्रिंजॉल, इनके स्लाइसेस। सेंटर में हम कर देंगे शिमला मिर्च। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको असेंबल करते जाएं। फिश की आंच को भी मैंने तेज़ कर दिया है ताकि जल्दी और झटपट से ये हो जाए। ओवन को आपने प्रीहीट करना नहीं भूलना है। तो चलें जनाब, ये आ गए तमाम स्लाइसेस। सेंटर में हम रख देते हैं शिमला मिर्च। फतेहपुर से कॉलर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप दाती कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक। आप दाती क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप दाती, मैंने आपकी प्रॉन कढ़ाई बनाई। आप दाती बहुत अच्छी बनी। क्या बात है जी। और क्या क्या बना लेते हैं आप, ये बताएं। और मैंने आपकी हैदराबादी बिरयानी बनाई और जो आप बिरयानियाँ बनाती हैं वो मैं ट्राई करते रहते हूँ और आज इंशाल्लाह पिज़्ज़ा जरूर ट्राई करूँगा। यानी बिरयानियों पे फोकस है आपका? जी, बिरयानी तो हर किसी को पसंद होती है। आप दाती, ये बात तो है। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? जी आप दाती, जो डो में अगर हम ईस्ट ना डालें तो उसको थोड़ी देर के लिए हम रख दें और थोड़ा सा आटा लेकर, पुराना आटा जो कि थोड़े से दिनों से पड़ा हो, उसको गर्म पानी से गूंद कर और उसके साथ शामिल कर दिया जाए तो इससे डो जो है बहुत अच्छी तरह से राइज हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। और अब पिज़्ज़ा को ओवन में रखने का टाइम आ चुका है। मैं चाह रही हूँ कि हमारी जो शिमला मिर्च है ये हम इसके ऊपर ऐड कर दें। इतनी शिमला मिर्च काफ़ी है, लेकिन ये जो गार्लिक है ये हम इस पर सारा ऐड करेंगे। इसका बहुत ही अच्छा सा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो ये गार्लिक इस पर ऐड कर देते हैं और इसको हमने वेजिटेबल्स के साथ ही थोड़ा सा हमने कर दिया था रोस्ट। और प्री हीटेड ओवन में आपने रख देना है इसको बेक होने के लिए 10 से 15 मिनट। जो अच्छा ओवन होगा वो उसको जल्दी से कुक करेगा। जितनी देर तक हम पिज़्ज़ा बनाते हैं पिज़्ज़ा का फ्लेवर ख़राब होता है। डिपेंड करता है आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है एक्स्ट्रा टॉपिंग पे चीज़ और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें।
और दैट्स इट। इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। बहुत ज़्यादा साइड्स में नहीं लेके जाइएगा, वो मेल्ट होके ऑलरेडी साइड में आ जाएगी। और ऊपर से थोड़ी सी अगेन कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, डो में हम नमक ऐड कर चुके हैं और हम वेजिटेबल्स में सॉल्ट ऐड कर चुके हैं, तो हमने ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ वैसे भी सॉल्टी होती है, तो ये ना हो कि आपका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाए। तो सिर्फ कुटी हुई लाल मिर्च, और जब हम इसको सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ग्रीन करिएंडर इस पर ऐड कर देंगे। और इसको अब लेकर चलते हैं ओवन की तरफ। चलिए जी, ये बेक होने के लिए हमने ओवन में रख दिया। और यहाँ पर फ़िश का ये अपना पानी है, इसको भी यकीनन हमने ड्राई करना है। आ जाते हैं इसके मसाले की तरफ, और उसके लिए भी हमें चाहिए होगी एक अदद वोक ले लेते हैं। और इसमें ऐड कर देते हैं ऑयल। चलिए जी, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देना है। खशखाश को आपने लाजमी तौर पर धोना है। धोने के बाद आप उसका पेस्ट बनाएंगे। अच्छी खासी मट्टी भी होती है खशखाश में, फिर आप कहेंगे कि ये फ़िश दम पुख्त में इतनी मट्टी कहाँ से आ गई। तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। आप उसको भिगो दीजिए और मट्टी सारी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर से आपने खशखाश उठा लेनी है, 1 से 2 दफ़ा आप उसको नथाड़ लीजिए, और उसके बाद आप उसका पेस्ट बना सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तेज़पत्ता और खुश्क लाल मिर्ची। तो हमने इसमें ऐड कर दिया तेज़पत्ता और खुश्क लाल मिर्ची हमने सारी ही पीस ली हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे और अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसको थोड़ा सा पकाते हैं। और फिर उसके बाद हमने ऐड कर देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। फिर उस पर तली और पिसी हुई प्याज, आपने एक बड़े साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको आप फ्राई कर लीजिए और उसको आपने फिर पीस भी लेना है। किसी भी मिक्सर में, ग्राइंडर में आप उसको पीस लीजिए। दही के साथ हम इसका मसाला तैयार करने जा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ। और फिर दही के साथ ही हम इसमें पिसे हुए मसाले और पिसी हुई सुर्ख प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, खशखाश, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, तमाम चीज़ें हमने ऐड कर देनी है और मसाले को भूनने तक पकाएंगे। चलिए जनाब, ये दही को हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा ये गर्म होना शुरू होता है, इसकी चूल्हा जो है वो ये वाला ले लेते हैं ताकि जल्दी से और झटपट से हमारा काम हो जाए। और तमाम मसाले क्यों ना अदरक लहसुन के साथ हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, और इसमें हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा सॉल्ट। याद रहे कि हमने फ़िश में भी सॉल्ट ऐड किया था, तो 1 टीस्पून चला गया इसमें सॉल्ट। खशखाश का पेस्ट, और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं जब हम ऐड करें, और अच्छा सा हम इसको भून लें। तो चलो इसको मिक्स कर लेते हैं और ऐड कर देते हैं यहाँ पे जो हमने तेज़पत्ता ऐड किया है, ऑयल को गरम किया है, तो ये मसाला ऐड करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए मैंने आंच को बंद कर दिया है। ये चला गया इसमें मसाला, पिसा मसाला और खशखाश का पेस्ट, अदरक और लहसुन, साथ ही हमने ऐड कर देनी है पिसी हुई सुर्ख प्याज। तो इसमें हमने ऐड कर दी अदरक लहसुन का पेस्ट, पिसी तली प्याज, नमक, खशखाश, हल्दी, लाल मिर्च और हरा धनिया। हरा धनिया नहीं, खुश्क धनिया, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। और कुछ हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। इसके बाद हमने क्या करना है कि इस मसाले को अच्छा सा हमने भून लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड करती हूँ और उसको हम भूनते हैं, फ़िश को फ्राई करते हैं। आपसे मिलते हैं हम छोटी सी ब्रेक के बाद।
बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मसाला भुन चुका है, आंच को मैंने बंद कर दिया। दही इसमें मिक्स कर देते हैं और फिर दोबारा से इसकी आंच को खोलेंगे। फ्राई हुई हुई जो फ़िश है वो हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी देर के लिए दम लगाएंगे। पिसा हुआ गरम मसाला हमने इसमें ऐड करना है और दैट्स इट। तो अब हमने दही को किया अच्छा सा मिक्स। आंच को हम इसके दोबारा से खोल देते हैं। फ़िश को अब हम लगाएंगे दम पे, क्योंकि हमने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया था, और दम पे लगाएंगे ताकि जितनी भी कसर रह गई है वो भी अच्छी सी डन हो जाए। और फिर हमने इसको कर देना है सर्व। तो हमने इसमें ये जितने भी हमारे फ्लेज हैं ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। कुछ भी तैयार करने जा रहे हैं फ़िश का, बड़े प्यार से, बड़ी नरमी से आपने फ़िश को जो है वो हैंडल करना है ताकि फ्लेज इसके टूटे नहीं, बड़ी नाजुक सी होती है। तो चलें, आंच को हमने अब स्लो कर दिया क्योंकि दही जो है वो गरम हो चुका है बहुत अच्छे से। और अब ये फ्लेज इसमें चले गए। थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 10 मिनट, ताकि जितना भी मसाला है वो फ़िश में और फ़िश का जितना भी अरोमा है वो मसाले में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये जो रिमेनिंग ऑयल है ये भी हमने अपने इस करी में ऐड कर दिया और साथ ही हम ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला। ये इसमें चला गया और हमने इसको कवर कर देना है थोड़ी सी देर के लिए। हरी मिर्चें आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर गार्निशिंग में यूज़ कर लीजिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें तो हम इसमें शामिल भी कर चुके हैं। दही इसमें चला गया और हमने इसमें ऐड कर दिया पिसा हुआ गरम मसाला और हम इसको 5 से 8 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है, पका लेना है। आंच को स्लो ही रखेंगे ताकि दही के पानी की वजह से 5-8 मिनट हमारे इजीली निकल जाएं और हमारा मसाला बिल्कुल भी नीचे ना लगे। 1 केजी ये फ़िश थी तो इसमें हमने 1 कप दही का इस्तेमाल किया। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। अब थोड़ा सा हरा धनिया जो है इसको चॉप कर लेते हैं। हरे धनिए और हरी मिर्चों के साथ, लेमन के साथ हम फ़िश दम पुख्त को गार्निश करेंगे और साथ ही जो हमारा पिज़्ज़ा है उसको भी हमने हरे धनिया के साथ गार्निश किया है। याद रहे कि हाउस ऑफ समरा से हमने यूज़ की फ़िश फ्ले। सिब्लू इनका ब्रांड है जो सी फूड को रिप्रेजेंट करता है और इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेश सी फूड है। इनके प्रॉन्स हैं, इनकी फ़िश है, ना सिर्फ वाइट फ़िश फ्लेज़ हैं बल्कि इनके ब्रेडेड भी फ्लेज़ भी हैं। आप उनको लें और फ्राई करें और इनके कंडीमेंट्स हैं, इनका केचप है, मायोनीज़ है, ड्रिंक्स हैं काफ़ी सारे और उनके साथ आप इनके फ्लेज़ को सर्व कर सकते हैं। कभी अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप प्रॉन्स निकालें, फ़िश निकालें और इसको फ्राई कर लें, सर्व कर दीजिए। बहुत ही इंस्टेंट, बहुत ही आसान और टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ख़ुद भी टेस्ट किए हैं। रिकैप ब्रेक है, अब जो हमारा ब्रेक आएगा वो रिकैप ब्रेक है। आपने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी चीज़ आपकी नोट डाउन करने से रह गई हो तो आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लेनी है। हमने क्या करना है, अब सिर्फ दोनों रेसिपीज़ को सर्व करना है। पिज़्ज़ा को चेक कर लेते हैं, अगर ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं और फ़िश दम पुख्त 5 मिनट सिर्फ रखेंगे, इसको भी हम निकाल देंगे। तो मिलते हैं आपसे अब छोटी सी ब्रेक के बाद। फ़िश दम पुख्त अज्जा। फ़िश फिले 500 ग्राम, पिसी तली प्याज 1/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, दही आधा कप, खसखस का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 से 3 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, तेज़ पत्ते 2 अदद दरमियाने, खुश्क लाल मिर्चें 3 से 4 अदद, नमक हस्ब ज़ायक़ा, तेल आधा कप, लीमू 1 अदद। तरकीब: फ़िश फिले को लीमू और नमक से मैरिनेट कर लें, फिर पैन में तेल गर्म करके फ़िश दोनों तरफ से फ्राई करें और इन्हें एक तरफ रख दें। अब इसी तेल में तेज़ पत्ते और खुश्क लाल मिर्चें 2 से 3 मिनट सौते कर लें। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके सौते करें। फिर इसमें पिसी तली प्याज, हरी मिर्चें, नमक, खसखस का पेस्ट, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च और हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। अब 2 खाने के चमचे पानी डालकर मिक्सचर ढकें और इसे 5 से 7 मिनट पकाएं। उसके बाद दही और फ्राइड फ़िश शामिल करके दोबारा ढकें और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट पका लें। आखिर में पिसा गर्म मसाला डालें और मिक्स करके सर्व करें।
वेजिटेबल पिज़्ज़ा, अज्जा, तेल एक खाने का चमचा, बैंगन क्यूब्स 2 अदद छोटे, लाल शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, हरी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, मशरूम्स स्लाइस 1 कप, पिसा लहसुन 6 जवे, रेशा कीवी मोज़रेला चीज़ 1 कप, पिज़्ज़ा डो 300 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: पहले अवन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर रोस्टेड पैन में बैंगन, लाल और हरी शिमला मिर्चें, मशरूम्स, लहसुन और नमक डालकर अच्छी तरह टोस्ट कर लें। अब इसे गर्म अवन में 10 से 15 मिनट नरम होने तक बेक करें। उसके बाद सब्जियों को अवन से निकाल कर एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दें। फिर पिज़्ज़ा डो को बेल कर रेशा की हुई आधी मोज़रेला चीज़ डालें। अब इसमें रोस्ट की हुई सब्जियां, बाकी की मोज़रेला चीज़ और कुटी लाल मिर्च शामिल करके इसे अवन में 12 से 15 मिनट बेक करें। आखिर में गर्म सर्व कर दें। वेजिटेबल पिज़्ज़ा, अज्जा, तेल एक खाने का चमचा, बैंगन क्यूब्स 2 अदद छोटे, लाल शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, हरी शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद बड़ी, मशरूम्स स्लाइस 1 कप, पिसा लहसुन 6 जवे, रेशा कीवी मोज़रेला चीज़ 1 कप, पिज़्ज़ा डो 300 ग्राम, नमक हस्बे ज़ायक़ा, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़ायक़ा। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आप देख रहे हैं दावत। आज दावत में तैयार हुआ है फ़िश दम पुख्त और इसके साथ ही हमने तैयार किया है वेजिटेबल पिज़्ज़ा। उसको भी मैंने निकाल के रख दिया है। हम उसको निकाल कर सर्व करते हैं। साइड्स में इसकी थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ। सिब्लू यानी कि हाउस ऑफ सिमरा से सिब्लू उनकी सी फूड को रिप्रेजेंट करता है और उसके हमने फ्लेज लिए हैं बहुत ही अच्छे से, ज़बरदस्त से। साइज़ इसका बहुत ही अच्छा, फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और इसको आप सर्व कर दीजिए जनाब। हरी मिर्चें और थोड़ा सा हम इस पर ऐड कर देंगे हरा धनिया। दैट्स इट। इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि तड़का में आज बनने जा रहा है चिकन हरा मसाला टिक्का बोटी ग्रेवी। तो बहुत ही अच्छा सा, मज़ेदार सा, टेम्पटिंग सा मेन्यू है। विनर है तैयबा बहावल नगर से। तो तैयबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज की आप विनर करार पाई हैं। तो यहाँ पर हम ये जो पिज़्ज़ा है इसको निकाल लेते हैं। एक मिनट। पैन को पहले अच्छा सा ग्रीस कर लीजिएगा ताकि आपका पिज़्ज़ा जो है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। तो मैं एक स्लाइसर सा स्पून ले लेती हूँ। पता कैसे चलेगा पिज़्ज़ा आपका तैयार हो चुका है? आपने उसकी सबसे पहले जो बेस है वो चेक करनी है। अगर बेस रेडी हो चुकी है, ऊपर से ज़बरदस्त सा जनाब गोल्डन हो चुका है, अच्छा साइड्स पर जहाँ चीज़ नीचे की तरफ चली गई है वहाँ पे ये थोड़ा सा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। हम चिकन के साथ और तमाम चीज़ों के साथ पिज़्ज़ा हमेशा बनाते ही हैं, तो वेजिटेबल्स के साथ भी ट्राई करके देखें। हमने इसको सिर्फ लोडेड चीज़ के साथ बनाया है। आप इसको वाइट सॉस के साथ या केचप के साथ, इसके साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जो रेसिपीज़ हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप ट्राई करेंगे, बनाएंगे। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस पर हरा धनिया। चलिए जनाब, ये हैं हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और अब वक्त हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए, तो वो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। और इंशाअल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।